प्रश्नावली 50। प्रश्न 1, आकृति के बहुभुजों के नाम बताए। ये सब जो आकृति दिया गया है ये बहुभुज के नाम बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे बहुभुज के बारे में। यहाँ पर है बहुभुज, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बने बहुभुज को त्रिभुज तथा 4 भुजाओं से बने बहुभुज को चतुर्भुज। इसी प्रकार 5 भुजाओं से पंचभुज, 6 भुजाओं से षटभुज या षष्ठभुज, 7 भुजाओं से सप्तभुज या तथा 8 भुजाओं से अष्टभुज का निर्माण होता है। प्रश्न 1 का को इसमें करा बहुभुज का नाम बताने थी। उसमें भुजा की संख्या गिनेंगी थी। 1 ठो भुजा, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। उसमें 4 गो भुजा है, ये हो जाएगा चतुर्भुज। इसमें हम लिखेंगे चतुर्भुज। एक नंबर में हो जाएगा, 1 का कौन हो जाएगा चतुर्भुज। अब ख नंबर में भुजा की संख्या गिनेंगे। एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, छठी। इसमें हो जाएगा 6 भुजा। 1 ठो, 2 ठो, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 ठो भुजा, ये हो जाएगा षटभुज। ये हो जाएगा षटभुज। अब गौ नंबर में भुजा की संख्या गिन। 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो। तो गौ नंबर में 3 को भुजा दिया जाएगा त्रिभुज। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज। अब घ नंबर में भुजा की संख्या गिनेंगे। 1 ठो, 2 ठो, 3, 4, 5। इसमें 5 ठो भुजा हो जाएगा पंचभुज। इसमें हम लिखेंगे पंचभुज। इस तरह से हम प्रश्न 1 को हल करेंगे। प्रश्न 2 नंबर में आए, प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोणों को बताएं। ये जो चतुर्भुज दिया गया है इसमें यहाँ पर देखते हैं 3 ठो कोण का मान दिया गया है। इस कोण का मान पूछना है। सभी में 3 ठो कोण का मान दिया गया है, चौथा कोण का मान पूछ रहा है। तो 2 का कोण नंबर में है। इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री घटाओ। तीनों कोण को जोड़ लेंगे। 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब क्या करें हम 360 घटाओ 90 डिग्री इस सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ करके 270 डिग्री। यहाँ पर डिग्री होगा। 360 में से हम 270 को जब घटाएंगे तो ये घटा करके 90 डिग्री। तो इस कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब प्रश्न ख नंबर में देख रहे हैं, इस चतुर्भुज में 3 ठो कोण का मान दिया गया है। इस कोण का मान पूछ रहा है। क्या करें हम 360 डिग्री में से हम तीनों कोण के जोड़ करके घटा लेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे 90 डिग्री फिर जोड़ 90 डिग्री जोड़ फिर इस 40 डिग्री जोड़ेंगे 40 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे 360 डिग्री घटाओ 90 डिग्री और 90 डिग्री जोड़ 40 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके 220 डिग्री। 360 डिग्री में से 220 डिग्री घटाएंगे तो घटा करके हो जाएगा 140 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। ये जो कोण है इस कोण का मान हो जाएगा 140 डिग्री। और प्रश्न गौ नंबर में इस चतुर्भुज 3 ठो कोण दिया गया है। इस कोण का मान पूछ रहा है। क्या करेंगे 360 डिग्री घटाओ 70 डिग्री जोड़ 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री। इस तीनों कोण को जोड़ करके 360 डिग्री में से घटा लेंगे। इस तरह से 360 डिग्री घटाओ 70 डिग्री 120 डिग्री और 60 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो ये जगह जोड़ करके 250 डिग्री। और 360 डिग्री में से हम 250 डिग्री की जो घटाएंगे तो घटा करके 110 डिग्री। इस कोण का मान हो जाएगा 110 डिग्री। अब प्रश्न गौ नंबर देखें, इसमें इस चतुर्भुज में 3 ठो कोण का मान दिया गया है। इस कोण का मान निकाल क्या करें 360 डिग्री घटाओ 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 120 डिग्री। इस तीनों कोण को जोड़ करके 360 डिग्री में से घटाएंगे 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ 120 डिग्री करेंगे तो ये जगह जोड़ करके 300 डिग्री। 360 में से इसको घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 60 डिग्री। ठीक, इस कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अब प्रश्न
अंगा में देख रहे इस चतुर्भुज में 3 ठो कोण का मान दिया गया, इस कोण का मान निकाल क्या 360 डिग्री में से हम इस तीनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे। 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़े 50 डिग्री, तो 360 डिग्री घटा, इसको जब जोड़ लेंगे धीरे धीरे जोड़ करके 230 डिग्री, 360 डिग्री से 230 डिग्री घटाएंगे धीरे घटा करके 130 डिग्री, इस कोण का मान हो जाएगा 130 डिग्री। अब प्रश्न 4 नंबर ये चतुर्भुज दिया गया, इसमें चतुर्भुज के 3 गो कोण दिया गया, इस कोण का मान निकालना। तो 360 डिग्री घटा, इस तीनों कोण को जोड़ लेंगे, 120 डिग्री जोड़ 100 डिग्री जोड़ 80 डिग्री, इस तरह जोड़ेंगे। अब 360 डिग्री घटा, इसको जो जोड़ लेंगे तो जोड़ करके हो जाएगा 300 डिग्री, तो 360 डिग्री इस 3 से जो घटाएंगे तो जो घटा करके 60 डिग्री, इस कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न 3 में प्रत्येक बहुभुज के कुल कोणों का योगफल ज्ञात करें। ये सब जो बहुभुज दिया गया है इसका में कुल कोण के कोणों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, कोण नंबर देखिए चतुर्भुज 3 का कोण नंबर है, यहाँ पर देख रहे हैं चतुर्भुज 2 गो त्रिभुज से मिल करके एक चतुर्भुज बनता है। ये चतुर्भुज त्रिभुज है, ये 2 गो इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, तो इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है तो 2 गुना एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम 2 गुना 180 करेंगे, 2 गुना जब 180 करेंगे तो देगा 360 डिग्री। तो इस ये जो चतुर्भुज है इसमें सभी कोणों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। अब प्रश्न ख नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या 1 गो भुजा 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो ये पंचभुज है, तो पंचभुज 2 गो त्रिभुज से मिलकर बनता है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा ये, फिर यहाँ से ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज, तो पंचभुज 3 गो त्रिभुज से मिलने से एक पंचभुज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 गो त्रिभुज है, तो क्या आप लिखेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, योगफल इसमें देख रहे त्रिभुज 1 गो 2 गो 3 गो त्रिभुज हो रहा है, 3 गुना त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे 180, 3 गुना 180 करेंगे, 3 गुना जब 180 करेंगे तो जगह 540 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये पंचभुज है, तो इसमें कोणों का कुल योगफल हो जाएगा 540 डिग्री। है प्रश्न गो नंबर में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज 2 गो त्रिभुज से मिल करके एक चतुर्भुज बनता है, तो इससे यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये एक त्रिभुज है। तो चतुर्भुज 2 गो त्रिभुज के मिलने से एक चतुर्भुज बनता है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख लेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, 2 गो त्रिभुज बन रहा है, तो 2 गुना त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, 180 करेंगे, 2 गुना 180 करेंगे तो गुना करके 360 डिग्री, इस चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। अब प्रश्न घ नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है, तो षटभुज है 4 त्रिभुज से मिल करके एक षटभुज का निर्माण होता है। कि इससे हम क्या करेंगे, त्रिभुज गिनेंगे तो क्या बढ़े, एक इस तरह से ये एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर ये एक त्रिभुज हो जाएगा, फिर ये तो टोटल त्रिभुज हो जाएगा 1 2 3 4, तो षटभुज में 4 गो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, इसमें देख रहे हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो त्रिभुज बना, तो 4 गुना 180 कर देंगे, ये जगह 4 गुना जब 180 करेंगे तो जगह 720 डिग्री, इस बहुभुज के सभी कोणों का योगफल हो जाएगा 720 डिग्री। अब अंगा नंबर
अंग हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तभुज है। तो सप्तभुज जो है 5 त्रिभुज से मिल करके एक सप्तभुज का निर्माण होता है। तो इसमें त्रिभुज बनाने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से त्रिभुज गिन रहे 1 2 3 4 5। सप्तभुज में सप्तभुज 5 त्रिभुज से मिल करके बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, योगफल बराबर जगह 5 त्रिभुज है तो 5 गुना एक त्रिभुज के तीनों कोण पर 180 डिग्री, तो 180 गुना करेंगे तो 5 गुना 180 करेंगे तो जगह 900 डिग्री पे। तो इस बहुभुज के सभी कोणों का योग हो जाएगा 900 डिग्री। अब प्रश्न 4 नंबर देखिए, ये एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग हो जाएगा 180। यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योगफल, तो एक तो त्रिभुज है तो 1 गुना 180 कर देंगे तो ये जगह त्रिभुज के यहाँ पर जगह 180 डिग्री। तो इसमें ये जो बहुभुज रहता है इस बहुभुज के सभी कोणों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से हम प्रश्नावली 50 को हल कर लेंगे।